दोस्तों, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की जिंदगी अब पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गई है। इन दोनों की जिंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं है। क्या आपको पता है कि शिल्पा शेट्टी का भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है? क्या आपको पता है कि अब बहुत ही जल्द शिल्पा शेट्टी भी राज कुंद्रा की तरह सलाखों के पीछे होगी? पर क्या आपको पता है कि अब राज कुंद्रा बॉलीवुड इंडस्ट्री के काले चिट्ठे जनता के सामने रख रहा है? उसका कहना है कि एसएसआर जब इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसके पीछे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि जनता से छुपाई गई। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर राज कुंद्रा ने एसएसआर केस में कौन सी 3 ऐसी अपडेट दी है जिसके बारे में जानने के बाद यकीनन ही आपके होश उड़ जाएंगे। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर पाए। दोस्तों, राज कुंद्रा एक तरफ कहता है कि वो अश्लील फिल्मों में किसी को भी जबरदस्ती काम नहीं करवाता था। जिसको पैसों की जरूरत होती थी वो खुद आकर इंटरव्यू देकर अश्लील फिल्मों में काम करता था। तो वही दूसरी तरफ राज कुंद्रा का कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सारी चीजें जबरदस्ती ही करवाई जाती हैं। कोई भी सेलिब्रिटी अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, चाहे वो बोल्ड एक्ट्रेस का सीन हो या फिर कोई हॉट मॉडल का। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंद्रा ने एसएसआर के बारे में बताया कि राज कुंद्रा के एसएसआर के हाथ से 3 बड़े प्रोजेक्ट छीन लिए गए, वो भी उस वक्त जब एसएसआर ने उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मार्केट से लोन उठा लिया था। क्या आपको पता है कि एसएसआर जब भी किसी मूवी में काम करते, उस मूवी के प्रोड्यूसर का कहना होता कि पहले इस मूवी के आधे खर्चे को उठाना पड़ेगा, तब इस मूवी में काम कर पाओगे। दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि राज कुंद्रा का कहना है। जो भी सेलिब्रिटी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाहर से आता है उसके साथ इसी तरीके का सलूक किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में 3-4 ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि अपनी मूवी में खुद पैसा लगाते हैं, और जब वो मूवी कमाई कर जाती है उसके बाद उनके पैसे वापस लौटा दिए जाते हैं, और जब वो मूवी फ्लॉप कर जाती है उस हालत में उन पैसों को वापस नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। क्या सचमुच सुशांत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 17 करोड़ की कहानी है वो किसी ऐसे प्रोड्यूसर के साथ जुड़ी हुई है जिसका नाम अभी भी हम सभी के सामने नहीं आ पाया है? दोस्तों, इस केस को लगातार हम इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी नजर लगातार सीबीआई ऑफिसर्स भी लगातार टिकी हुई है कमेंट में, और साथ ही #WakeUpCBI का ट्विटर ट्रेंड आगे जरूर बढ़ाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी को पता है कि एसएसआर केस में हमें पूरी तरीके से सच्चाई पता नहीं है, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। एसएसआर का दर्द हम इस बात से समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने स्टार्टिंग से ही अपने लाइफ में कितने ज्यादा स्ट्रगल किया है। सुशांत सिंह राजपूत ने पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, उसके बाद टीवी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। पवित्र रिश्ता के सक्सेसफुल हो जाने के बाद उन्होंने पहली सीढ़ी पकड़ी, और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बनने के बाद जब एसएसआर को पूरी दुनिया जानने लगी थी, और उसके बाद एसएसआर से उनकी पूरी जीवन और पूरा सपना ही छीन लिया गया। एसएसआर सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना सपना पूरा करने के लिए नहीं आए थे। उनका सपना ये नहीं था कि वो एक एक्टर बन जाए, उन्हें दुनिया जाने पहचाने, बल्कि एसएसआर का सपना ये था कि वो एक अच्छे इंसान बने और इसी के साथ वो पूरी दुनिया को करीब से जाने। और यही वजह रही कि उन्होंने चांद पर जमीन ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री का पहला शख्स बने सुशांत, जिन्होंने चांद पर जमीन लिया था। सैटेलाइट की मदद से वो हर रोज चांद पर जाने के एक नए ख्वाब देखते रहे, पर बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उनके साथ क्या किया? इतनी अच्छी मूवीज देने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत को हमसे छीन लिया। पर क्या आपको लगता है कि हम एसएसआर को इतनी आसानी से भूलने वाले हैं? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एसएसआर चले गए और फैंस कुछ दिन और प्रोटेस्ट करेंगे और हर कोई अपने जीवन में व्यस्त हो जाएगा और एसएसआर का नाम नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो श्रीदेवी के साथ हुआ कहीं वो एसएसआर के साथ तो नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि श्रीदेवी के साथ भी गलत हुआ,
पर पैसों और साथ ही दबदबे की वजह से लोग चुप रह गए और धीरे धीरे इस केस को बंद कर दिया गया। क्या आपको पता है कि श्रीदेवी मामले में भी एफआईआर दर्ज कराया गया था, पर इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी। क्या आपको पता है कि अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया, चाहे वो प्रवीण बॉबी हो, जिया खान हो या फिर अब सुशांत सिंह राजपूत हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले सुशांत सिंह राजपूत का जब केस ओपन हुआ था उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे केस का नाम लिया, जिनमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की चीजें भी सामने आई, जिनमें दिव्या भारती भी शामिल थी। पर दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि उन सभी की तरह एसएसआर को भी भूल जाया जाएगा। क्या आप और हम सुशांत को इतनी आसानी से भूल जाएंगे, जिन्होंने छिछोरे जैसी मूवी को दिखाकर हम सभी की भावनाओं को एक बार फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ा, जिन्होंने MS धोनी की कहानी को सुनाकर जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, मेरा आप सभी से सिर्फ हाथ जोड़कर इतनी ही विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सभी की तादाद बढ़ सके और हम एकजुट होकर सुशांत के लिए आवाज उठा सकें। जो भी बड़े चैनल वाले थे जो कि एसएसआर की अपडेट दे रहे थे, उन सभी ने अब एसएसआर की अपडेट देना बंद कर दिया है, क्योंकि अब उन्हें कोई और टॉपिक मिल गया है। पर हम जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं दिला देते, हम सभी की आवाज बंद होने वाली नहीं है। #Justice for SSR, #We Want Justice, #WakeUp CBI। दोस्तों, इन तीनों ट्विटर ट्रेंड का इस्तेमाल करें और साथ ही एसएसआर को इंसाफ दिलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, 19 अगस्त भी चला गया। 19 अगस्त 2020 को इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हाथ में सौंपा था। हमें ऐसा लग रहा था कि एक साल के अंदर अंदर सीबीआई कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, जनता के सामने रखेगी, जिसे हमें कम से कम ये तो उम्मीद होगी कि सीबीआई इस केस में इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। पर क्या आपको पता है कि जयपुर केस में अब सीबीआई ऑफिसर्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही प्रोग्रेस रिपोर्ट जयपुर कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि 1 साल में एक केस को एक एंगल से ही जांच की जा रही है और कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी गई है। यहाँ तक कि जनता को ये भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर ये सुसाइड था या फिर मर्डर। पर इसके अलग देखा जा रहा है कि सिर्फ 1 महीने में ही जयपुर केस में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और साथ ही पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट कर दी गई है। और इस केस में जो भी दोषी हैं उन्हें अब सजा भी दी जाएगी बहुत ही जल्द। अब ये सजा देने की जो कार्रवाई है वो अब कोर्ट की तरफ से की जाएगी। उस केस में अब सीबीआई का कोई हाथ नहीं रहेगा। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ऑफिसर्स की तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, एक तरफ तो इतनी ज्यादा तेजी से केस कंप्लीट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत केस में हम देख रहे हैं कि कोई भी अपडेट देने से सीबीआई ऑफिसर्स कतरा रहे हैं। दोस्तों, 19 अगस्त को हम सभी ने मिलकर डिजिटल प्रोटेस्ट किया और हम सभी ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंड भी कराए सुशांत सिंह राजपूत को और सीबीआई ऑफिसर्स को हमने ट्रोल भी कराया। पर इसके बावजूद सीबीआई ऑफिसर हरकत में आ ही नहीं रही है। दोस्तों, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्या सीबीआई ऑफिसर्स इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं या नहीं? दोस्तों, आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। हम सभी जब तक एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे, इस केस में न्याय मिलेगा या नहीं अब कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सुशांत को इस दुनिया से गए हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है सीबीआई को इस केस को सौंपे हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दोस्तों, क्या आप भी सुशांत सिंह राजपूत केस को न्याय दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं? हम भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस सिर्फ सुशांत के बारे में लगातार जानने के लिए चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी के जेल के अंदर से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। सिद्धार्थ पिठानी लगातार जेल के अंदर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी तब रह जा रही हैं जब सीबीआई ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ऑफिसर्स लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत फैंस के साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक और नई खबर आ रही है जेल के अंदर से सिद्धार्थ पिठानी के को लेकर। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने एक बार फिर से बेल के लिए अर्जी डाल दी है। जो पिछली बार बेल की अर्जी डाली थी सिद्धार्थ पिठानी ने जुलाई में, उसको अभी तक नोटिस ही नहीं किया गया है, उसे अब तक फाइल में रजिस्टर ही नहीं कराया गया है।
इसका मतलब साफ है कि जब तक फाइल में रजिस्टर नहीं कराया जाएगा, इस केस की सुनवाई नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी की वाइफ लगातार कोशिश में है कि किस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी को बाहर निकाले। बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को ही एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी की वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बेल के लिए याचिका दर्ज करा दी है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ पिठानी की इस बार की याचिका को कितने दिनों में सुनवाई की जाती है। दोस्तों, क्या आपके हिसाब से एक जो मुर्गा फंसा है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक अहम भूमिका निभाता है, क्या उसे जेल के बाहर इतनी आसानी से आने देना चाहिए? दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी लगातार रिया चक्रवर्ती पर अब उंगली उठा रहा है। उसका कहना है कि रिया चक्रवर्ती के पास नशीली चीजें मिली थी, इसके बावजूद उसे 1 महीने के अंदर बेल मिल गई थी और मेरे पास किसी भी तरीके की कोई नशीली चीजें नहीं मिली थी, इसके बावजूद मुझे 3 महीने से जेल के अंदर रखा गया है। दोस्तों, लगातार अब सिद्धार्थ पिठानी अपने आप को बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती का नाम ले रहा है। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिद्धार्थ पिठानी सारी सच्चाई जनता के सामने रख दे और सरकारी गवाह बन जाए और उसे जनता मुआफ कर दे और जो असल दोषी है उसको सजा दी जाए? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। ये हमारी सोच नहीं बल्कि हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।